हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। करंट अफेयर वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। करंट अफेयर्स को जो है सो समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर आपका ना बहुत सारे नॉलेजेबल जो है सो क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर वाले सेशन में। नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए आज का जो बात है वो है संघर्ष जितना बड़ा होगा उतना ही शानदार आपकी जीत होगी। ये चीज जान जाइए। आपको जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो आपको जो है संघर्ष भी उतना बड़ा करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि जो है सो मेहनत किए बिना जो है सफलता मिल जाए, ये नामुमकिन है। आपको जो है सो मेहनत करना होगा, संघर्ष के लिए उतरना होगा। इसीलिए इस क्लास का हमने नाम रखा है संघर्ष से ही सफलता। ठीक है, ये चीज को बिल्कुल समझ लीजिए। संघर्ष करना पड़ेगा तभी जो है सो संघर्ष से क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। आपको तो सफलता चाहिए तो संघर्ष आपको करना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दर को कितना से घटाकर 5% तक करने का फैसला जो है अभी किया है। ये समझने की बात है कि अभी जो है कैंसर की जो दवाएं जो है उन पर जो है सो कितने परसेंट जो है सो टैक्स लग रहा था, ये घटाकर उसको 5% कर दिया गया। तो ये देखिए, ये जो टैक्स था वो था 12%, इसको घटाकर कितना कर दिया गया, तो 5% इसका जो है सो कर दिया गया है। इसके बारे में समझ लें। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, क्या जीएसटी, जीएसटी की दर जो है वो कितनी थी, 12%। इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% करने का निर्णय लिया गया है। 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में यह जो है सो निर्णय लिया गया। क्या किया गया, यह निर्णय लिया गया कि भाई जो कैंसर की जो दवाएं हैं उनको 12% जो टैक्स लग रहा है, अब उस टैक्स को घटाकर कितना परसेंट कर दिया जाएगा, तो उसका टैक्स को अब घटाकर 5% कर दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है सो की है, और बैठक में और भी लोग थे। वित्त राज्य मंत्री कौन, पंकज चौधरी। कौन थे, पंकज चौधरी कौन है, वित्त राज्य मंत्री हैं। और राज्यों के वित्त मंत्री और भी जो है सो क्या थे, शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि चुनिंदा सेंसेक्स स्नैक्स पर भी और भी जो है जीएसटी 18% से घटाकर 12% जो है सो क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। कितने परसेंट से, 18% से 12% पर। क्लियर है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी यूपी सरकार द्वारा कहाँ में इंडिया एक्सपो मार्ट में की जाएगी, कहाँ पर जो है सो की जाएगी, किसके द्वारा, यूपी सरकार द्वारा जो है सो इसका मेजबान किया जा रहा है। किसका, सेमिकॉन इंडिया 2024 का। कहाँ किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में जो है सो एक्सपो मार्ट की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, ये इंडिया एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा के द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में समझ लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार 11 सितंबर से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ये जो है सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रही है। किसकी कर रही है, तो ये जो है सो इंडिया एक्सपो मार्ट की मेजबानी किस सरकार द्वारा हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 11 से 13 सितंबर तक जो है सो इसको किया जा रहा है। इसका आयोजन IEMI में से न्यू एनचेन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एक्सोसीरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के ऊपर उठाना है। सेमीकंडक्टर कहा जाए तो चिप लेवल पे जो भी जो है सो यहाँ पे धातु उपयोग किया जाता है, चिप लेवल पे, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे जो भी एक्सेसरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में जो भी चिप लेवल का धातु यूज किया जाता है, उन धातुओं को सेमीकंडक्टर क्षेत्र बोला जाता है। उसको क्या करना है, उसको और ऊपर उठाने का और देश को एक महत्वपूर्ण वैश्विक दावेदार के रूप में स्थापित करना है। ये किसका है, तो ये यूपी सरकार के द्वारा जो है सो किया जा रहा है सेमिकॉन इंडिया की मेजबानी में। इसको समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने लॉजिस्टिक संचालन में कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए किसके साथ
एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, किसको बढ़ाने के लिए? तो ये देखिए लॉजिस्टिक इंडिया, लॉजिस्टिक संचालन के कर्मियों, जो लॉजिस्टिक संचालन के कर्मियों होते हैं, कर्मी जो काम करने वाले होते हैं, उनकी कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक कहा जाए तो जो सामानों के आयात निर्यात करने वाले जो कर्मी होते हैं, तो उन कर्मियों को कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए जो है सो समझौता एक किया गया है कि यहाँ पर किसके साथ में? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में जो है सो इस समझौतों पर, इस पर जो है सो हस्ताक्षर किया गया है। इसके बारे में समझ लीजिए। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। लॉजिस्टिक संचालन ने कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक संचालन जो लॉजिस्टिक सेक्टर के जो भी संचालक के कर्मियों होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, उनकी कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने एक समझौते पर जो है सो हस्ताक्षर किया है और एक विश्व स्तरीय और भविष्य प्रूफ लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक साझेदारी इन्होंने जो है सो की है। इस समझौते पर जो है सो क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संगठन ने भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से रोगजनक उत्पत्ति की जांच के लिए एक वैश्विक ढांचा जो है शुरू किया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। रोगजनक उत्पत्ति, रोग जो है बढ़ता जो है, उसकी जो है जांच, जल्द से जल्द जांच कर लिया जाए और इसका एक ढांचे के रूप में तैयार किया जाए, इसका दवा या इसका वैक्सीन, ताकि वो महामारी का रूप न ले सके। तो इसको जो है किसने किया है? राष्ट्रीय युक्त यूएन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र या विश्व बैंक ने। तो इसको जो किया है वो किनके द्वारा हो रहा है? ये WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है सो किया जा रहा है। और इसको क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से रोगजनकों की उत्पत्ति जांच के लिए एक वैश्विक रूपरेखा शुरू की जा रही है। बड़े से बड़े जो रोग होते हैं ना, जो नए नए रोग होते हैं, जो एक बड़ा जो है सो वो बढ़ जाने पर वो एक महामारी का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसे जो है रोकथाम के लिए एक वैश्विक रूपरेखा जो है सो किया जा रहा है। उसको रोगजनकों की उत्पत्ति को पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए विश्व संगठन WHO द्वारा एक वैश्विक ढांचा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य नए और फिर से उभरने वाले रोगजनकों की उत्पत्ति के जांच को कारगर बनाना है, जो महामारी या सर्वव्यापी महामारी पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बीमारी जो महामारी या बड़े से बड़ा और भी बड़ा बीमारी बनने में सक्षम होते हैं, उनको जो है रोकथाम के लिए और भी नए तरीके से जो है जांचों को शुरू किया जा रहा है। इस ढांचे को नए रोगजनक की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक सलाहकार समूह SAGO द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। किसके साथ? SAGO के द्वारा के साथ जो है सो इसको विकसित मिलकर किया जा रहा है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की क्या भूमिका है? ये क्या करता है? ANRF की क्या भूमिका है हमारे देश में? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का क्या भूमिका है? क्या यह खेल अनुसंधान के धन मुहैया कराता है? क्या यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है? क्या यह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का प्रबंधन करता है? यह छात्रों के लिए विदेशी मुद्रा कार्यक्रम संभालता है। ANRF क्या करता है? इसकी भूमिका क्या है? यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में जो है सो कार्य करता है। चलिए इसके बारे में ठीक से और समझ लेते हैं। तो PM मोदी ने 10 सितंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली गवर्निंग बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। किसकी? ANRF की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की है? 10 सितंबर को PM मोदी ने की है। ANRF भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है।
एएनआरएफ के रूप यानी एएनआरएफ के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। एएनआरएफ जो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एएनआरएफ की स्थापना राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एएनआरएफ 2023 अधिनियम के साथ की गई है। एएनआरएफ का उद्देश्य अनुसंधान और विकास R&D को विकसित करना है और बढ़ावा देना है। भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। ये किसका? जैसे विश्वविद्यालयों में कोई खोज हो, कॉलेजों में नई नई खोज हो, शोध संस्थाओं में कोई खोज हो, तो इसको जो है सो क्या करता है, इसको नवाचार और नवाचार की संस्कृति हो, कोई संस्कृति की खोज हो, तो इसको जो है बढ़ावे के रूप में जो है सो सहयोग करता है। एनआरएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की सिफारिशों के अनुसार जो है देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीति दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये जो है सो काम करेगा। एनआरएफ की स्थापना के साथ 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB को एएनआरएफ में शामिल कर लिया गया है। तो ये जो है सो हमने क्या समझ लिया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। ये जो है सो किन किन चीजों पे काम करता है, तो ये जो है सो नई नई चीजों, नए नए खोजों पर जो है ये सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने श्रीलंका के कल्लुटारा में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, देखिए यहाँ पे जो है चैंपियनशिप जीता है, लड़कियों की अंडर 60 स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाया है। ये चेस में किसने जो है सो स्वर्ण पदक जीता है, वो भी श्रीलंका के कल्लुटारा में। तो इसका जो नाम है वो है शुभी गुप्ता। शुभी गुप्ता ने जो है सो अभी चैंपियनशिप जीता है, वो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अंडर 16 में। भारत की शुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कुलुटारा में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप जो है लड़कियों की अंडर 16 में जो है सो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें ये जो है सो इन्होंने शुभी गुप्ता ने शतरंज जो है सो चैंपियनशिप में लड़कियों की जो है सो कांस्य पदक भी पहले जो है सो जीत चुकी है। शुभी ने जो है सो शुभी फीडे मास्टर हैं और मौजूदा अंडर 19 लड़कियों की राष्ट्रीय चैंपियन जो है सो ये रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू हुई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष जो है शुरू हुई है? तो ये 2020 में शुरू किया गया था। क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी हाल ही में जो है इसकी स्थापना पर जो है कुछ और जो है सो योजनाओं को लाया गया है। वो कौन सी योजनाएं हैं? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह क्या है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है हमारे भारत के? तो राजीव रंजन सिंह है, वो कर रहे हैं। वह मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण कलेक्टरों पर मानक संचालन प्रक्रिया की भी जारी ये करेंगे। और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और मानक संचालन प्रक्रिया दोनों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ पर इसे जो है सो क्या किया जा रहा है? जारी किया जा रहा है। एक जो है सो ये योजना को लाया जा रहा है किसकी वर्षगांठ पर? ये जो है सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वर्षगांठ पर जो है सो इसे लाया जा रहा है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक राज सिगडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया सेना प्रमुख जो है सो नियुक्त किया गया है? तो अशोक राज सिगडेल को नेपाल के नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? नया सेना प्रमुख जो है सो इनको नियुक्त किया गया है। अशोक राज सिगडेल को नया जो है सो नेपाल का नया सेना प्रमुख जो है सो इनको नियुक्त किया गया है। ये 45वें सेना के प्रमुख बने हैं। कितने नंबर है इनका? 45वें। नवनियुक्त
नवनियुक्त सेना COAS अशोक राज सिंघडेल को राष्ट्रपति रणचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई है। हाल ही में नियुक्त COAS के राष्ट्रपति के समक्ष नेपाली सेना के 45वें COAS के रूप में इन्होंने पद और गोपनीयता की क्या की है, शपथ इन्होंने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने नीति थिंक टैंक के रूप में ग्रीट की स्थापना की है? नीति थिंक के रूप में ग्रीट की स्थापना की किस राज्य सरकार ने ये जो है सो किया है? तो ये जो है सो गुजरात राज्य सरकार ने इसको जो है सो स्थापना की है। इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ। गुजरात सरकार ने नीति थिंक टैंक के रूप में ग्रीट की स्थापना की है। गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान ग्रीट की संस्थापना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में इसको जो है सो क्या है, किया गया है। और यह नीति आयोग की तर्ज पर नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और मुख्यमंत्री ग्रीट के अध्यक्ष होंगे, जबकि वित्त मंत्री क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। ये जो होंगे, इसके कौन कौन से सदस्य होंगे इसमें? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग मंत्री ग्रीट के सदस्य बनेंगे और ये जो है सो इसका कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 सितंबर को DST निधि पहल के 8 साल पूरे होने पर नई DST निधि वेबसाइट और 8 नई निधि ITBI का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में नए निधि ITBI का जो है उद्घाटन किया है। 6 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST निधि पहल के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में IIT दिल्ली में एक नई DST निधि वेबसाइट के साथ साथ पूरे भारत में 8 नए निधि ITBI का जो है सो इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर नए फंड समावेश ITBI स्थापित किए गए हैं। 8 और जगहों पर जो है सो इनको स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक हमारा जो है सो लास्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का 13 सितंबर का। ये जो है हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है इसी तरीके से और नए नए कंटेंट आपको लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।